हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जीके करंट में। दोस्तों आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से जो है एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे हम 1 जुलाई के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जीके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको ये एग्जाम पैटर्न आपका पता लग जाएगा किस आपका एग्जाम बना है। ठीक है, आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक आगे पढ़ के जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके जो है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनना है। ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी आपका टायर फर्स्ट है। तो आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनना है। भले ही आपके मैथ्स हो, रीजनिंग, इंग्लिश एंड आपके जीके के सबके आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनना है। थोड़ा बहुत आपके जो मैथ्स हैं टाइम मैनेजमेंट करना उसमें आप, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको उसमें मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा आपका होगा तो उसको आप मैनेज कर लेना है। ठीक है, देखो एग्जाम में ये नहीं होता कि आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपने कौन से एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष कब से कब खत्म हुआ था? 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज बोर्ड के कितने बॉक्स होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने बॉक्स यानी कोने कितने होते हैं शतरंज बॉक्स में? तो 64 कोने होते हैं। आपको स्पोर्ट्स में ध्यान देना है कि स्पोर्ट्स में आपके काफ़ी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस स्पोर्ट्स यानी शब्दावली हो गए, ये आपको याद, आपको बताऊँ कि लास्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आने जिनसे आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं और आने एग्जाम में आपके क्वेश्चन के भी आपके 1 से लेकर 11 जुलाई तक एग्जाम चलने हैं। अभी आपकी जो है 3-4 दिन सेम पैटर्न चलेगा, हो सके उसके बाद अगला पैटर्न भी आप थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रिपीट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती जी ने। भारत में नागरिकों को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के पार्लियामेंट यानी संसद के पास है, सांसद के पास यानी संसद होगा। ठीक है भाई, संसद। और आपके जो है नागरिक कौन से हैं? ये आपके भाग 2 में है, नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये आपके पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखो एक ही दिन में आपके एक ही क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है वर्तमान में कौन क्या बना है। व्रत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हरिसेन। प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्राचीन भारत से याद करना है। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल जो है प्राचीन एंड मॉडर्न से पूछे जा रहे हैं, एंड जो आपके मिडिवल है मध्यकालीन भारत से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साकी किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? तो सिक्किम। तो त्यौहार आपको याद करने हैं, जो मैं आपको कहते रह रहा हूँ आप उनको याद करते रहना। प्राचीन के बुक याद कर लेना है आपको, बायोग्राफी याद कर लेनी है वर्तमान में, और आपको सभी राज्य के त्यौहार याद कर लेना है और सभी राज्य के आपके लोक नृत्य याद कर लेना है। ठीक है, लंगबीज यहाँ पर लंगवीर होगा। ठीक है, लंगवीर करते हैं। लंगवीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तराखंड का है। इसमें जो आपको खंबे में चढ़ना होता है, खंबे में चढ़ने वाला लोक नृत्य होता है उत्तराखंड का, उत्तराखंड गढ़वाल का। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह रुद्रवाणी। और आपको ये भी याद करना है कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन से व्यक्ति से कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है। ठीक है, और कौन सा मौलिक अधिकार अपराधों के लिए दोष सिद्ध, यहाँ पर दोष करना। ठीक है, दोष सिद्ध सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है तो आर्टिकल 20 है। अनुच्छेद आपको जरूर याद करना है 12 से लेकर 35 तक। ये तो मौलिक अधिकार याद का आपको आर्टिकल तो आपको लगभग सब याद होने चाहिए, लेकिन 1 से लेकर 75 तक तो आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको याद होने चाहिए। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग का विकास तेजी से उद्योगीकरण करना था? तो ये सेकंड था, और सेकंड को महानुनिवेश पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। पंचवर्षीय भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मैंने आपको सारे वीडियो करा रखे हैं, अगर आपको देखने होंगे तो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो। मैंने वाद्य यंत्र हो गया, लोक नृत्य हो गया, उत्सव, पंचवर्षीय योजना। अभी तो आपकी मैं एसएससी की तैयारी, एसएससी का जो है एसएससी का कोई भी पैटर्न हो, सेम पैटर्न मुझे बताएं कि कौन कौन से। एसएससी मैंने आपको सीपीयू कराया था, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब के सब आपको लगभग जो बैलेंस बनाने के लिए जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना आपके एज इट इज पूछे जाते हैं, यानी सेम पूछे जाते हैं आपको। जैसे लोक नृत्य से काफ़ी, क्योंकि हर स्टेट के लोक नृत्य आपको याद करने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ही स्टेट में बहुत ही ज़्यादा लोक नृत्य होते हैं तो आपको सबके सब याद करने हैं। तो इसलिए जो बैलेंस बनाने के लिए जो आपको है शिफ्ट को बैलेंस बनाने के लिए 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपके लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक नृत्य हो गया, त्योहार हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, शास्त्रीय नृत्य संबंधित हो गए, इस टाइप क्वेश्चन आपको जरूर याद करके आना है। ठीक है,
लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो हिंदू में था 16.8%। तो बाकी भी आपको याद करना है। मुस्लिम में था 24.6, ईसाई 15.5, सिख 8.4, बौद्ध 6.1, जैन एंड 5 और सबसे ज़्यादा किसका था? मुस्लिम 24.6% था। जनगणना में लिंगानुपात किस प्रकार से निकाला जाता है? तो ये 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है। अभी वर्तमान में भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। तो जनगणना आपको 2011 की जरूर पढ़ के आनी है। तो 1000 में 943 अभी वर्तमान में है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्तमान में भारत के लिंगानुपात कितना है? 943 है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी? तो ये की थी 322 ईसा पूर्व। आपको एक प्राचीन भारत का ये भी याद करना कि कौन सी साम्राज्य किसने स्थापना की थी। जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वैसे आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता है कि आपके कौन आज के शिफ्ट हर शिफ्ट में बना है आपके कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो ठीक है, आपको ये याद कर लें। आपको सारे लूसेंट मिल जाएंगे अच्छे से, और मैंने आपको करा भी रखे वीडियो। 2018 एशिया खेल में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन में थे नीरज चोपड़ा और समापन में थे रानी रामपाल। और 2023 में कहाँ हो रखा है? होना आपके 22 में था, लेकिन कोविड के चक्कर में एक साल एक्सटेंड कर दिया था, तो 2023 में हो रखा था चीन के हांगजोंग में। ठीक है, भारत ने यहाँ पर जो है 28 गोल्ड मेडल जीते थे, टोटल 107 पदक जीते थे। ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, 2023 में। और सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था 1951 में, दिल्ली में। और अभी जो वर्तमान में हो रखा है 2023 में, वो हो रखा है चीन में। भारत का नया डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। पटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित? तो पटियाली है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपके बंगाल में भी होता है, लेकिन ऑप्शन में आपके पश्चिम बंगाल दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक है? तो दिलेर मेहंदी आसान है, आपको पंजाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। पोंगल त्योहार या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु। और ये मनाया जाता है आपके फसल यानी फसल कटाई के दौरान, यानी चावल कटाई के दौरान। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको त्योहार और उत्सव पढ़ के जाना, ये आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये थे सोनल मानसिंह 1992 में। और यहाँ पर भरतनाट्यम होगा। ठीक है, भरतनाट्यम और उड़ीसा से इनका संबंध है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है इनका। सुंदर मान सिंह। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो यह था स्वयं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके बनना है, तो स्पोर्ट आप याद करना। देखो, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गाना किस फिल्म का है? तो ये है आपके केसरी फिल्म 2019 में। मनोज मुंतसर ने ये गाना, ये सॉन्ग गाया था 2019 में, काफ़ी फेमस सॉन्ग है। चालुक्य वंश के सामंत कौन थे? तो चालुक्य थे दंती दुर्ग। प्राचीन भारत में फोकस करना, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये मोहम्मद यूनिस। राज्य नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? देखो, फिर पूछ लिया गया है नीति निर्देश, अलग से पूछा गया है। ठीक है, पहले पूछा गया था कि आपके मौलिक अधिकार, तो अभी पूछ लिया गया भाग 4 में है, और ये 36 से 51 के बीच में है। बादामी के चालुक्य को किसके अधीन थे? बादामी चालुक्य किसके अधीन थे? तो ये थे कदम्ब राजवंश के। होलसेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखो अगेन पूछ लिया गया, होलसेल राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो ये नृपकाम सेकंड, द्वितीय थे। अब मैं आपको हर बार कह रहा हूँ कि देखो, मैंने अभी तक आपको 10 से 12 टॉपिक बता दिए। एक टॉपिक और देख लो, शास्त्रीय नृत्य। कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा? ठीक है, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ सत्रिया, सत्रिया ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सत्रिया। तो ये भी आपको कह रहा हूँ मैं, इनको आप पढ़ के जाना। देखो, फिर पूछ लिया, इनमें से कौन सा तार युक्त वाद्यंत्र नहीं है? ये जो तार के बिना होता है, ये है तबला, या आपका बांसुरी भी कह सकता है, बांसुरी भी हो सकता है। ठीक है, आने एग्जाम में बन सकता है आपका, तो बांसुरी। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि देखो, क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे, वही कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो आपको जो जो मैं आपको कह रहा हूँ, उनको जरूर पढ़ के जाएँ आप उसको। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज किस वर्ष की थी? ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। कब ये पूछे गए थे? एसएससी जीडी में। जब मैंने एसएससी जीडी का एनालिसिस कराया था ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज किस वर्ष की थी? 1831। देखो, एसएससी का पैटर्न सेम है। कम से कम मैं ये मान के चलूँ ना, अगर आपने एसएस अगर आप आगे अगर आपका किसी भी एसएससी का एग्जाम है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जीके के लिए आप जीके के लिए आप जो है, या जीके या मैथ्स या रीजनिंग हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, दिल्ली पुलिस, इनका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। 100
वो पैटर्न क्या है देख लो। अगर आपको 101% में गारंटी है तो ना आपके जीके में बहुत अच्छे होंगे, मैथ से बहुत अच्छे होंगे, रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। क्वेश्चन मैंने काफ़ी देखा, अगर आप इसे अगर नेट में सर्च से मान लो ना कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की केंद्र की खोज किस वर्ष की थी, तो आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो अगर आप ये करोगे तो आपको उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड के हर 3 या 4 एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोहण कर देना। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गढ़वाल में। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, नेहरू जी ने की थी। सावधान, संविधान हो गया यहाँ पे। ठीक है, संविधान में किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? और मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, यानी भाग 3 को है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा, टॉक हटा देना, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि 22 के 22 भाग देख लेना कि कौन से भाग में कौन से हैं। ये भी मैंने आपको सारी वीडियो डाल रखी है, इसलिए कह रहा हूँ मैंने वही वीडियो डाल रखी है जो मुझे पता है कि एसएससी के एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं। अगर आपको देखने होंगे तो आप देख सकते हो उनको। G20 2023 का कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो आसान से क्वेश्चन है, उस वक्त आपके काफ़ी फेमस थे, हर्षवर्धन श्रृंगला। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो उस दिन क्या हुआ था? भारत का पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, और हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये भी इसको भी याद करना। हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ कहेगा? तो 26 जनवरी 1950। अगर लागू के अलावा कुछ भी कहे, अगर लागू के अलावा कुछ भी कहेगा तो आप करोगे 26 नवंबर 1949। अगर पूछ दे कि सिर्फ बस लागू याद कर लेना आप, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के होते हैं। तो 26 जनवरी अगर 1950 कह दिया तो उसने लागू कर देना। अगर पूछ, जैसा सपोज पूछा उसने, ये तो उनमें कन्फ्यूज जाता है ना, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होता है कि 26 नवंबर एंड 26 जनवरी, नवंबर एंड जनवरी, 26 जनवरी 1950 को लागू, बस सिर्फ आप लागू देख लेना। अगर उसने लागू कह दिया ना तो आप कर दोगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बाकी अगर अंगीकृत कहे या प्रस्ताव कहे या स्वीकृत कहे, ये तीन की कुछ भी कहे तो आप करोगे 26 नवंबर 1950। अगर लागू कह देगा तो 26 जनवरी 1950। और संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने, और उन्होंने इस सिद्धांत की जानकारी अपने लोकप्रिय किताब पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार दिया था। यानी कौन सी बुक में लिखा था इन्होंने? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था, इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखो ये आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री वो कौन है वो आपको बता दिया मैंने। और इसके जो है न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पूरी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यह श्री हरिलाल समरिया। महाभारत में भीम के थीम पर आधारित नृत्य कौन सा है? तो यह है पडवानी, और ये आपके छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और पडवानी ये होता है कौन सा? पांडव नृत्य। पडवानी यानी पांडव नृत्य, और छत्तीसगढ़ का है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है तेलुगु भाषा को। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता है तो ब्रह्मदेव। इसलिए कह रहे हो कि आपको मिडिल आप ना भी पढ़ो ना मध्यकालीन भारत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है आजकल। मैंने देखा कि आपको काफ़ी 3-4 साल से उससे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्राचीन भारत में ज़्यादा फोकस हो रहा है, और आपके ये प्राचीन भारत और आधुनिक भारत यानी एनिसेंट एंड मॉडर्न आपको ज़्यादा पढ़ना है। भारत का केंद्रीय सदस्यता आयोग के आयुक्त कौन बने हैं? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है भरत मुनि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी राइट टू लाइफ ये। और अगर 21 कहेगा, 21 का ए कहेगा तो ये हो जाएगा आपका राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और 21 का ए राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। उड़ीसा नृत्य के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केलुचरण महापात्र को।
और आपके पंचवर्षीय योजना से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे और 1-2 क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से पूछे गए थे। ये कंफर्म नहीं है मुझे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 3 शिफ्ट के। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी वीडियो। और वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।